सबको सादर नमन और प्रणाम। आज हम विशेष रूप से बात करते हैं मेष राशि पर। जैसे कि हमने उस दिन बात की थी कि राहु और केतु का संचरण होगा और ट्रांजिशन चेंजेस होंगे। मेष से मीन में जाएगा राहु और कन्या में जाएंगे केतु महाराज। तो इन सब के बीच में कुछ नया क्या होगा, सबके जीवन में होगा, सब पर प्रभाव रहता है इन सब ग्रह का। वैसे तो ये छाया ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ विशेष ऐसे गुण हैं कि जो एक ग्रहण की स्थिति पैदा कर देते हैं। कुछ के लिए अच्छे साबित होते हैं तो कुछ के लिए कुछ खास अच्छे नहीं होते, या कुछ के लिए मिला जुला असर प्रदान करते हैं। तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के बारे में भी जैसे हमने बात की 30 अक्टूबर 2023 से शाम को 5:43 पर राहु मीन में, केतु कन्या में प्रवेश करेंगे। लेकिन मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में जानते हैं। जैसा हमने उस दिन डिस्कस किया था कि नींद की कमी होगी, पेट के रोगों की शुरुआत हो जाएगी और आपका अधिकतर समय और धन कहाँ इन्वेस्ट होगा। इन्वेस्ट तो नहीं कहेंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, मानसिक शांति के लिए और सुख के लिए आप धन की धन अधिक मात्रा में उसको खर्च करेंगे। और इसी के साथ ही आपको कुछ हलचल, बेचैनी महसूस होती रहेगी। क्योंकि राहु केतु का प्रभाव तो रहेगा और 12th हाउस के अंदर मीन राशि के आ गए हैं, और वैसे देखिए तो कन्या 6th हाउस के अंदर आ गए हैं। और साथ ही एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रहेगा जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, कैसी चीज़ों पे ध्यान रखना है और कौन सा टाइम ड्यूरेशन है। दैट इज, यदि हम बात करें मेष राशि, मेष लगन वाले व्यक्तियों की, क्योंकि ये मेष राशि पर भी लागू होंगी चीज़ें, मेष लगन पे भी लागू होंगी चीज़ें। तो 14 मार्च से लेके 14 मार्च से हम लेके 15 अप्रैल तक 2024, 14 मार्च से 15 अप्रैल 2024 का समय जो विशेष ध्यान रखने वाला है। कैसे? और उसके अंदर भी क्या है कि सूर्य और राहु की युति होगी। साथ ही मेष लगन पे या मेष राशि वालों पे शनि की तीसरी दृष्टि होगी। इसमें भी स्पेसिफिक टाइम कुछ पीरियड है जो आपको विशेष ध्यान रखना है, और ध्यान रखने की ज़रूरत है भी, क्योंकि जीवन है तभी सब कुछ है और जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि 9 मार्च से लेकर आप 15 मार्च तक, साथ ही 2024 की बात हम कर रहे हैं, और 23 मार्च 2024 से लेकर 27 मार्च 2024, और साथ में ही 5 अप्रैल 2024 से लेकर 9 अप्रैल 2024 के बीच में सुबह का 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे का टाइम ऐसा रहेगा जिसमें आपके वाहन पर, आप या पैदल भी चल रहे हैं तो भी, सामने वाला वाहन या दामने वाला वाहन आपके वाहन को या आपको दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। और इस टाइम में यदि हम ईश्वर का स्मरण करें, ध्यान करें, पूजा पाठ करें, घर पर स्वस्थ और सेफ रहें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इस समय को आप टालिए, पहले ईश्वर स्मरण करें, पूजा पाठ करें और अपने कुल देवता गुरु को मनाएं। उसके बाद ही कहीं यात्रा का एक विचार बनाएं। और यदि केंद्र में बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल की स्थिति ना हो, तो ऐसी जन्म कुंडली या फिर ऐसे लगन कुंडली, चंद्र कुंडली वाले व्यक्तियों के साथ कुछ चोटग्रस्त होने का एक समय बनेगा। और इस ड्यूरेशन के अंदर श्रेष्ठ यही होगा कि आप रात की यात्रा तो करें ना, और अपने स्वयं के वाहन से तो यात्रा बिल्कुल भी ना करें। राहु, शनि, मंगल, सूर्य, इनका योग ही एक कुयोग का निर्माण करता है जो दुर्घटना का कारण भी बनता है। तो इसलिए इस समय को त्याग दें और अपने को स्वस्थ रखें। तो और साथ ही साथ ईश्वर स्मरण करते रहें, क्योंकि ईश्वर कृपा जहाँ है वहाँ तो अथाह सुरक्षा है, और अथाह प्रेम भाव से पूरित आशीर्वादात्मक वचन आपके साथ, आपके गुरुजनों के और आपके माता पिता के साथ रहेंगे तो आपकी रक्षा स्वतः हो जाएगी। और इस राहु केतु का घर के बुजुर्गों पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। उनके स्वास्थ्य में हलचल हो सकती है,
तो विशेष ध्यान रखें और उनका सम्मान करें, उन्हें आदर प्रदान करें। साथ ही जिस व्यक्ति के हॉरोस्कोप में जन्म कुंडली में जन्म के समय का राहु किसमें हो, कुंभ और मीन राशि में राहु स्थित हो, उन नवयुवकों को और स्त्री पुरुषों को तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वयं का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। तो आप इस समय में एक सुरक्षा कवच तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपकी सुरक्षा होगी और आपके कार्य में विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। आप सभी का बेहद धन्यवाद और शुक्रिया, और इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने अच्छे आप लोगों की का सानिध्य है कि जिस चीज़ को इतने सालों से करती आ रही हूँ, तो आप सबके लिए कॉमन बना दिया प्लेटफॉर्म, देन यू ऑल आर so much happy to get all these kind of information. Just be happy, be cheerful and be healthy and safe.